दोस्तों, आज हम हमारे एक सब्सक्राइबर की आप बीती आपको बताने वाले हैं। इन्होंने हमें बताया कि इनके साथ क्या हो रहा है और क्या क्या इन्होंने सहा है। तो और मुझे लगता है कि काफी युवा भाई इससे परेशान चल रहे हैं और उनके जीवन में ऐसा हो रहा है। इन्होंने हमें बताया कि कोरोना से पहले जब कॉलेज वगैरह चालू थे, कॉलेज वगैरह इनका आना जाना था, पढ़ाई लिखाई चल रही थी अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पर एक लड़की से इनका जो है कांटेक्ट हो गया। आपको तो पता ही है कॉलेज वगैरह में आजकल क्या चल रहा है। अब ऐसे में उस लड़की से कांटेक्ट होने के बाद धीरे 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 इनके काफी दोनों क्लोज होने लगे। इनके बीच में एक रिलेशन हो गया, जीएफ गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह। अब धीरे धीरे रात भर चैटिंग करते रहना, रात भर बातें करना, वीडियो कॉल करना, ये सब चल रहा था। धीरे धीरे इन्होंने पाया भाई ने कि अब ये इमेजिनेशन करने लगे हैं। बात को समझिएगा। इमेजिनेशन कैसा कि जैसे बात खत्म हो जाती थी, कोई भी बात हुई, किस वगैरह एक दूसरे को दे दिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अब जब फोन ऑफ हो जाता था उसके बाद जो हमारे भाई हैं ये क्या करते थे, मोबाइल में सर्च करते थे पॉर्न। अब उसको देख के इमेजिनेशन, एक काल्पनिक दुनिया बना लेना उस लड़की के साथ जो इनकी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में सोचकर ये वीर नाश करते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार करने से इनकी एक आदत बन गई। जो हमारे बहुत से युवा भाई आज भी ऐसा कर रहे हैं, उनकी एक आदत बन जाती है, एक पॉर्न एडिक्शन उन्हें लग गया है। काल्पनिक एक इमेजिनेशन करते रहना, अपने आप को उसमें शामिल करना, किसी लड़की को शामिल कर लेना और सोचना कि मैं इसके साथ ऐसा ऐसा कर रहा हूं। समझ रहे हो बात को? अब इनकी आदत बन गई भैया की। अब आदत बनते 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 काफी समय हो गया इनका, इनको लगने लगा कि अब इनके अंदर वो ताकत, वो एक एक ऊर्जा जो इनके अंदर अब नहीं बची। इंसान को लगने लगता है, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो कैसे उसे पता लग जाता है कि हाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है। अंदर से लगने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खोखले होने लगे थे। पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, किसी काम काज में मन ना लगना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ करना उसमें मन ना लगना। धीरे धीरे लड़की ने भी ये चीज भापना शुरू कर दी। समझ रहे हैं बात को? लेकिन फिर भी इनका भी रिलेशन चलता रहा। एक दिन इनके भाई के मन में आया कि यार क्यों ना, मैं इससे परेशान हो रहा हूं लड़की से, अब वो रिलेशन में मजा नहीं आ रहा है, बोरियत हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने धीरे धीरे उस लड़की से किनारा करना शुरू कर लिया, उस लड़की को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनसे बातचीत कम करने लगे। कहा कि मैं थोड़ा पापा के साथ बिजी वगैरह रहता हूं तो इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूं उनके काम काज में। तो ऐसे करके थोड़ा टालने की कोशिश की। एक दिन लड़की ने इनसे पूछा कि इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तो फिर इन्होंने जो है कुछ बताया तो नहीं, बस कहा कि यार बिजी रहता हूं उनका डिमका। फिर लड़की ने रोना गाना शुरू कर दिया, इमोशनल ब्लैकमेल कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूं, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या बात है, ऐसा वैसा। तो इसी कारण बस इनके मन में फिर दया आ गई कि यार छोड़ तो सकते नहीं, यार प्यार करती है और अपने को भी उसकी आदत बन गई है। तो बस वही सब वो मामा करना बकेरा, बस यही सब चला करा। और फिर से लड़के ने सोचा कि कोई ना, मैं हिलाऊंगा नहीं, पूरा कंट्रोल करूंगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ सकता, बातचीत तो करता रहूंगा। अब ऐसा क्या हो सकता है क्या? फिर भाई कंट्रोल करते 2-3 दिन, 3-4 दिन बाद फिर वीर्य नाश करते। पॉर्न एडिक्शन देख देख के, इमेजिनेशन कर कर जबरदस्त तरीके से वीर्य नाश करते। 3 दिन जो वीर्य बचा वो 10 दिन का वीर्य उन्होंने निकाल दिया। समझ लो आप तो। समझ रहे बात को? एक एक दिन में 2-2 बार करने लगे। पानी हमेशा चिपचिपा नीचे औजार में लगा ही होता था। तो ये इनके हाल होने लगे। धीरे धीरे लॉकडाउन वगैरह आ गया। लॉकडाउन में तो आपको पता ही है, फिर सब घर में बंद हो गए, बातचीत चला करती थी, साहब चला करती थी साहब। लॉकडाउन खुला, कॉलेज वगैरह फिर ओपन हुए, ये 3-4 साल जो है से बीत गए। फिर इन्होंने जब कॉलेज में फिर से एंटर किया, मिलना जुलना हुआ अमका डिमका। फिर धीरे से पाया कि कॉलेज में एक नया बंदा आ गया, कोई तीसरा बीच में। जी हाँ, सुनिएगा, इंटरेस्टिंग आया कोई बीच में जो कूद गया, जो बड़ी गाड़ी से आता था। आप तो जानते हैं कॉलेज में कितना शो ऑफ वगैरह होता है, शो ऑफ करते हैं लोग, गाड़ी से आना, बाइकों से आना, बड़ी बड़ी, वो बड़ी बड़ी कारों से आते थे भाई। अब धीरे 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 लड़की को जो है इनमें भाई साहब में इंटरेस्ट अब कम हो गया। जो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, अमका डिमका, जो फालतू की बातें थी सब गई तेल लेने। ठीक है ना? अब भाई साहब में इंटरेस्ट जो है कम हो गया। अब वो उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, उसके साथ बातचीत होने लगी। एक बार लड़की ने ठान लिया कि अब मुझे इन्हें ब्रेकअप करना है इसके साथ, इस बंदे के साथ में। अब इन भाई साहब को उनने छोड़ दिया कि मैं अब तुमसे ब्रेकअप करती हूँ, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं रह गई और मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशन में रहना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मैं अपना फ्यूचर आगे का नहीं देख सकती हूँ। लेकिन बात तो कुछ और ही थी। अब वो उस बंदे के साथ सेट हो गई, जो कार वाला था, बड़ा जो भी व्यक्ति है, उसके साथ सेट हो गई। और ये भैया लटक गए और इन्होंने हमसे कहा कि भाई अब मैं क्या करूं,
मैं बहुत परेशान रहता हूं, मैं क्या कर लूं। मेरे भाई ये भी हमसे भी पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं। वो तुम्हें लटका के चली गई, तुम तो इमोशनल ब्लैकमेल में फंसे रह गए थे, मर जाऊंगी अमका डिमका। तुम बोल के देखो कि मैं मर जाऊंगा तेरे बिना अमका डिमका, बोल के देखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मरो गड़ो कुछ भी करो, उस बंदी को फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई अपनी ऊर्जा को दूसरों पे क्यों खपा रहे हो? अपनी ऊर्जा को बचा के अपने ऊपर लगा लो, अपना भला कर लो। घर में तुम्हारे माँ बाप बैठे हुए हैं, तुम्हें देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, तुम कुछ करना नहीं चाहते, कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते, क्या कर रहे हो? बात को समझ रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे भाई मैं आपसे यही कहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, तुम्हारे लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। इन सब चक्करों में मत पड़ो भाई, मैं बता रहा हूं तुम्हें बर्बाद हो जाओगे। और तुम हो ही गए हो, लेकिन अभी तुम्हारी सांसें चल रही हैं, अभी मौका है तुम्हारे पास। उठो जागो भाई, क्यों किसी लड़की वड़की के पीछे भाग रहे हो? मैं किसी बहन को बुरा नहीं बोल रहा हूं, बस यही कह रहा हूं, लड़का हो चाहे लड़की, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। इधर उधर मुंह मारना बंद कर दो, हिलाना कम कर दो, एक दूसरे के उसके पीछे हिला रहा हूं, मुट्ठू लगा रहा हूं। भाई साहब अपने वीर की रक्षा करो, आपकी रक्षा हो जाएगी, ठीक है ना? अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को इतना बेस्ट बनाओ कि तुम्हारे आगे पीछे लाइन लगी हो। समझ रहे हो बात को? तो ब्रह्मचर्य परम बलम मेरे भाई, ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में।